जय हिंद दोस्तों, ज्ञान सागर सिविल एकेडमी में आप सबका स्वागत। आज का हमारा टॉपिक है उत्तर प्रदेश ड्रेनेज सिस्टम में जो प्लेन एरिया से रिवर निकलती हैं और जो पेनिनसुलर एरिया से रिवर ओरिजिन या उत्पत्ति होती हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे कि हमने लास्ट क्लास में हिमालयन रिवर्स जो यूपी में फ्लो करती हैं, मतलब कि उनका ओरिजिन सोर्स हिमालय है, उत्पत्ति सोर्स हिमालय है, और उत्तर प्रदेश में फ्लो करती हैं, उनके बारे में डिस्कस किए थे डिटेल में। ऐसे ही आज हम डिस्कस करेंगे वो रिवर्स जो कि प्लेन एरियाज में उत्पत्त होती हैं और प्लेन में ही फ्लो करती हैं, यानी गैंजेटिक प्लेन यूपी में, और कुछ रिवर ऐसी हैं जो पेनिनसुलर एरियाज में ओरिजिन होती हैं या विंध्यान रेंज में उनका मतलब कि ओरिजिन सोर्स है और वो यूपी की तरफ मूव करती हैं या यूपी में फ्लो करती हैं। और एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो कि हिमालयन रिवर्स एंड पेनिनसुलर रिवर्स हैं। तो हिमालयन रिवर्स एंड पेनिनसुलर रिवर्स ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इस पे यूपी पीसीएस में क्वेश्चन पूछा था। क्वेश्चन हमारा ये था कि क्या डिफरेंसेस हैं हिमालयन रिवर्स में और पेनिनसुलर रिवर्स में। ठीक है, तो उन्हीं डिफरेंसेस को हमने जो है पिन पॉइंट्स करके आपके सामने प्रस्तुत किया। पहले हम स्टार्ट करेंगे मेजर जो रिवर्स रह गई हैं उसके बारे में, यानी कि प्लेन और पेनिनसुलर रिवर्स। उसके बाद डिफरेंस बिटवीन पेनिनसुलर रिवर एंड हिमालयन रिवर्स। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। रिवर ओरिजिनेटिंग फ्रॉम प्लेन एरियाज इन उत्तर प्रदेश। नंबर 1 पे गोमती है। गोमती ये एक झील है, वहाँ पे क्या कहते हैं पीलीभीत में, उसका नाम है गोमत ताल, और कभी कभी इसको फुलहर झील भी कहते हैं। तो गोमती निकलती है फुलहर झील से या गोमत ताल से, पीलीभीत डिस्ट्रिक्ट के। और जब ये निकलती है पीलीभीत से तो यानी कि ऊपर वाले एरियाज में ये रामगंगा और शारदा नदी इन दोनों के बीच में फ्लो करती है, और नीचे वाले एरियाज में गंगा और घाघरा के बीच में फ्लो करती है। तो फ्लोज थ्रू एरिया लाइंग बिटवीन रामगंगा एंड शारदा इन अपर स्ट्रेचेज। अपर स्ट्रेचेज का मतलब ऊपर की तरफ ये रिवर गंगा और मतलब कि रामगंगा और शारदा के बीच में फ्लो करती है, और नीचे वाले स्ट्रेच में ये रिवर गंगा और घाघरा के बीच में फ्लो करती है। इस रिवर पे जो इम्पोर्टेंट सिटीज हैं उनमें लखनऊ, पीलीभीत, शाहजहांपुर, जौनपुर, सुल्तानपुर, ये इंपॉर्टेंट सिटीज हैं रिवर गोमती पे। जौनपुर का जो शेरशाह सूरी के टाइम का बना हुआ पुल वो इसी गोमती रिवर पे ही है। ये गंगा से मिलती है। कैथी एक जगह है गाजीपुर में, गाजीपुर के कैथी में गोमती नदी गंगा से जाकर मिल जाती है, और जहाँ पे गंगा से गोमती मिलती है वहीं पे एक टेम्पल है, फेमस टेम्पल मारकंडे महादेव टेम्पल। उसी जंक्शनल पॉइंट पे जहां गोमती गंगा से आकर मिलती है कैथी गाजीपुर में, वहां पे एक टेम्पल है, एक मंदिर है, उसका नाम है मारकंडे महादेव टेम्पल। नेक्स्ट रिवर आपकी इसी कड़ी में साई रिवर है। साई को आदि गंगा भी कहते हैं या आदि गंगा। साई का दूसरा नाम आदि गंगा है। ये गोमती नदी की ही एक ट्रिब्यूटरी है, द ट्रिब्यूटरी ऑफ गोमती नदी। ओरिजिनेट फ्रॉम भिजवान झील इन हरदोई डिस्ट्रिक्ट। हरदोई डिस्ट्रिक्ट की एक भिजवान नाम की झील है, वहां से साई नदी निकलती है। साई नदी फ्लो करती है रायबरेली, प्रतापगढ़, जौनपुर में। ठीक है, रायबरेली, प्रतापगढ़, जौनपुर जैसे शहरों में या एक तरह से डिस्ट्रिक्ट्स में साई नदी फ्लो करती है, बहती है, और ये गोमती में जा करके जौनपुर में मिल जाती है। वरुणा एंड अस्सी, वरुणा एंड अस्सी के नाम पे वाराणसी का नाम है। ये दोनों की ट्रिब्यूटरीज हैं गंगा की। हमने वनली वरुणा को मेंशन किया है, ए ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा। तो वरुणा और अस्सी नदी पे ही वाराणसी सिटी सिचुएटेड है। ठीक है, तो वरुणा नदी ये ट्रिब्यूटरी है गंगा की। ये फूलपुर, प्रयागराज इलाहाबाद में एक जगह फूलपुर है, वहां से निकलती है वरुणा नदी। ये गंगा से सराय मोहाना
एक जगह है, वहां पे जाकर के गंगा से मिलती है वाराणसी में। ठीक है, तो वरुणा कहाँ मिलती है गंगा से? सराय मोहाना पे गंगा से जाकर के वाराणसी में ही मिल जाती है। तरही, तरही एक नदी है, ये बहराइच में ओरिजिन सोर्स है इसका। ग्रेट बघेल ताल, पूरा गोसाई, बहराइच में ही कहीं पे एक ताल है, उसका नाम है ग्रेट बघेल ताल। तो ग्रेट बघेल ताल या बघेल, बड़ा बघेल छोटा बघेल इस तरह होगा। तो बघेल ताल से इसमें पानी आता है या वहीं पास से कहीं से निकलती है। ये उसके बाद बहराइच के बाद गोंडा में एंटर करती है और गोंडा में जा करके ये तरही नदी घाघरा में मिल जाती है। तो तरही किसकी ट्रिब्यूटरी हुई? घाघरा की, और गोंडा में जाकर के तरही घाघरा से मिल जाती है। क्वानो, क्वानो जब ओरिजिन होती है तो बहराइच डिस्ट्रिक्ट के एक कुआं से निकलती है, उसका नाम है टेनस नाला। क्या नाम है? टेनस नाला या टेनुस नाला। तो टेनस नाला बहराइच में एक है नाला, जब ओरिजिन होती है एक कुआं से, क्वानो नदी बहराइच में एक कुएं से, यानी कि जो रिवर रीइमर्ज होती हैं तराई बेल्ट में, हमने डिस्कस किया था, भाबर में वो सबमर्ज हो जाती हैं और उसके बाद कुछ दूर अंदर जमीन के लो मतलब कि अंडरग्राउंड में फ्लो करती रहती हैं रिवर, फिर तराई एरियाज में रीइमर्ज होती हैं। तो रीइमर्ज और होने वालों में जैसे बूढ़ी, राप्ती, क्वानो, ये सब रीइमर्ज होने वाली नदियां हैं। तो वही पॉइंट्स यहाँ पे है। जब ये बहराइच में निकलती है, रीइमर्ज होती है, तो उसको कहते हैं टेनस नाला, ईस्टर्न बहराइच में। ये गोंडा और बस्ती से फ्लो करते हुए निकल जाती है, बहराइच के बाद गोंडा, गोंडा के बाद बस्ती, फाइनली ये घाघरा में गोरखपुर में जाकर के मिल जाती है क्वानो नदी। तो क्वानो बड़ी नदी है, घाघरा में मिलती है कहाँ पे जाके? गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट में। मनवार, मनवर या मनावर करके ऐसे कुछ नदी का नाम है। तो मनवार ये गोंडा में निकलती है, ये गोंडा और बस्ती का बॉर्डर बनाती है और क्वानो में जाकर के मनवार नदी ज्वाइन करती है। ये प्लेन एरियाज में निकलने वाली जो इंपॉर्टेंट नदियां थी, जिसमें गोमती, साई, वरुणा, तरही, क्वानो, मनवार। ठीक है, नेक्स्ट नंबर पे आपका जो है पेनिनसुलर प्लेटू की जो रिवर्स हैं। तो रिवर्स ओरिजिनेटिंग फ्रॉम पेनिनसुलर प्लेटू, उनमें नंबर 1 पे चंबल है। तो कुछ रिवर जो पेनिनसुलर प्लेटू से ओरिजिन होती हैं और यूपी की तरफ फ्लो करती हैं, यूपी में बहती हैं कुछ हिस्से में। ठीक है, उन रिवर के बारे में बातें करेंगे। तो पेनिनसुला से निकलने वाली रिवर में इंपॉर्टेंट रिवर, हम वेस्ट से ईस्ट की तरफ मूव कर रहे हैं। तो देखिए पहले नंबर पे जब वेस्ट से ईस्ट की तरफ चलेंगे तो पहले नंबर पे चंबल है, उसके बाद सिंध है, उसके बाद बेतवा, केंस, टोंस यानी कि तमसा, रिहांड, सोंड, ठीक है, सोन नदी, उसके बाद क्या है कि गंभीर और आपका कर्मनाशा वहीं बीच में कहीं पड़ती है। ठीक, तो देखिए चंबल नदी, चंबल ये जनापाव पहाड़ी से निकलती है, विंध्याचल रेंज से। महो एमपी में एक जगह है, महो एमपी में एक जगह है, इंदौर या आपका मालवा प्लेटू महो। ठीक है, वहां से ये निकलती है चंबल नदी, विंध्याचल रेंज से, जनापाव पहाड़ी से। रेंज का नाम आपका विंध्याचल है, पार्टिकुलर लोकेशन का, जैसे एक बहुत बड़ा रेंज होता है माउंटेन का, उसमें बहुत सारी छोटे छोटे हिल्स होते हैं। ठीक है, तो एक रेंज में बहुत सारे हिल होते हैं। तो मेन तो विंध्याचल रेंज है और उसी की एक छोटी सी पहाड़ी है, उसका नाम जनापाव पहाड़ी है। तो जनापाव हिल ऑफ विंध्याचल रेंज नियर महो इन एमपी, मध्य प्रदेश के महो के पास या महो से ही ये चंबल निकलती है, जनापाव पहाड़ी से। यमुना में ये इटावा में या औरैया में मिल जाती है, यमुना में ये इटावा या औरैया में मिल जाती है, औरैया में मिल जाती है। इस पे जो प्रोजेक्ट्स हैं, मध्य प्रदेश में एक प्रोजेक्ट है, उसका नाम है गांधी सागर डैम प्रोजेक्ट। मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स हैं सारे। तो गांधी सागर डैम प्रोजेक्ट आपका चंबल पे नदी पे है, कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में है। उसके बाद मध्य प्रदेश के बाद ये नदी आपकी चंबल राजस्थान में एंटर कर जाती है। तो राजस्थान में जैसे एंटर करती है तो राजस्थान में एक डैम है, उसका नाम है राणा प्रताप सागर डैम या हाइडल प्रोजेक्ट। तो राणा प्रताप सागर डैम कहाँ पे है? राजस्थान में है, चंबल नदी पे।
उसके बाद ये फर्दर जब कोटा की तरफ मूव करती है तो कोटा में कहीं पे जवाहर सागर कोटा डिस्ट्रिक्ट है राजस्थान का, वहां पे है, या कोटा बैराज भी कहते हैं। इसकी ट्रिब्यूटरीज में चंबल में पार्वती नदी इंपॉर्टेंट है, काली सिंध इंपॉर्टेंट है, बनास इंपॉर्टेंट है, कूनू इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो पार्वती, बनास, काली सिंध, कूनू। कूनू ये एमपी में निकलती है, और कूनू जो पार्क है आपका, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक, उसी से ये फ्लो करती है कूनू नदी। कूनू ये ट्रिब्यूटरी है चंबल की। बनास, बनास ये इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है चंबल की, जो कि अरावली से निकलती है, और यूपी में फाइनली अरावली का भी पानी आता है। कहने का मतलब ये है, कैचमेंट एरिया अगर बात किया जाए तो इतना तक है, नदियों का पानी अरावली से भी यूपी में आता कहीं ना कहीं क्योंकि चंबल में आता, चंबल से यूपी में आ जाएगा। ठीक है, सिंध नदी, सिंध नदी ये आपकी फ्लो करती है एमपी और यूपी में। मालवा प्लेटू विदिशा डिस्ट्रिक्ट से वहां से निकलती है सिंध नदी। मध्य प्रदेश के विदिशा डिस्ट्रिक्ट में मालवा प्लेटू से निकलने वाली का नदी का नाम सिंध है। एमपी और यूपी में फ्लो करती है। जालौन डिस्ट्रिक्ट यूपी का है, वहां पे यमुना में आकर के मर्ज हो जाती है, मिल जाती है सिंध नदी। सिंध नदी यूपी के जालौन में आकर के यमुना से मिल जाती है। उसके बाद बेतवा, बेतवा का जो वैदिक नाम है, ये लेटर वैदिक टाइम की पीरियड की नदी है। वेत्रवती नाम हुआ करता था इसका। क्या नाम हुआ करता था? वैदिक नाम इसका, वैदिक लिटरेचर का नाम इसका बेतवा का वेत्रवती है। मध्य प्रदेश के विंध्याचल रेंज से ये निकलती है बेतवा नदी। हमीरपुर में यमुना से आकर के बेतवा नदी मिल जाती है। तो बेतवा कहाँ मिलती है यमुना से? हमीरपुर में। तो यानी बेतवा किसकी ट्रिब्यूटरी है? यमुना की ट्रिब्यूटरी है। तो चंबल, सिंध, बेतवा, केन, ये चारों नदियां आपकी यमुना की ट्रिब्यूटरी है। टोंस नदी या तमसा नदी ये गंगा की ट्रिब्यूटरी है। ठीक है, देखिए बेतवा फ्लो कहां कहां करती है? ये यमुना से मिल जाती है कहां पे? हमीरपुर में। बेतवा फ्लो करती है जालौन, औरैया, झांसी, ललितपुर, ठीक है, और हमीरपुर। हमीरपुर में भी आकर के यमुना से मिलती है। तो इतनी जगहों पे ये फ्लो करती है बेतवा। बेतवा की ट्रिब्यूटरीज में हलाली, धसान, बिरमा, ये इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज हैं बेतवा की। बेतवा की ट्रिब्यूटरीज में सहायक नदियों में हलाली नाम की सहायक नदी है। धसान बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है बेतवा की, सबसे बड़ी धसान है। बिरमा भी एक ट्रिब्यूटरी है आपकी बेतवा की। बेतवा नदी पे आपका माता टीला डैम बनाया गया है, जो कि ललितपुर डिस्ट्रिक्ट या पार्ट्स ऑफ झांसी, मेनली ललितपुर डिस्ट्रिक्ट में यूपी के है। एमपी और मध्य प्रदेश दोनों का कंबाइंड प्रोजेक्ट है ये माता टीला डैम प्रोजेक्ट। ठीक है, हाइडल प्रोजेक्ट। केन, केन नदी आपका कर्णवती इसका नाम हुआ करता था पहले टाइम पे, कर्णवती नाम से जानी जाती थी केन नदी। ये कैमूर हिल मध्य प्रदेश में निकलती है। केन नदी कहां से निकलती है? कैमूर हिल मध्य प्रदेश से निकलती है। पन्ना जो टाइगर रिजर्व है वहां से भी ये केन नदी गुजरती है, और मध्य प्रदेश से निकलने के बाद ये यूपी में आ जाती है। यमुना में भोजहा, बांदा डिस्ट्रिक्ट से वहां पे कहीं पे कोई जगह भोजहा है, वहां पे यमुना से आपकी केन नदी आकर के मर्ज हो जाती है, मिल जाती है। तो केन नदी जिसका नाम कर्णवती है, यह कैमूर हिल मध्य प्रदेश से निकलती है। एमपी और यूपी दोनों से फ्लो करती है, दोनों में बहती है। यमुना में ये मर्ज हो जाती है। भुजहा एक जगह है जो कि बांदा डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है, या बांदा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। केन नदी की ट्रिब्यूटरीज में बीरमा, बेवास, सोनार या सोनर, ये केन की ट्रिब्यूटरीज हैं। अगली नदी आपकी टोंस या तमसा है। केन नदी आपकी ट्रिब्यूटरी किसकी थी? यमुना नदी की ट्रिब्यूटरी है केन। तमसा या टोंस ये आपकी गंगा की ट्रिब्यूटरी है। ये दोनों में डिफरेंस है। टोंस या तमसा किसकी है?
गंगा के ट्रिब्यूटरी है ये आपका तंसा कुंड कैमूर हिल से निकलती है, कैमूर रेंज से। मध्य प्रदेश के टंसा कुंड, टंसा या तंसा कुंड, उसी के नाम पे टोंस बन गया या तमसा बन गया, ठीक है। तो तमसा कुंड या तंसा कुंड मध्य प्रदेश में कैमूर रेंज पे कुंड है, एक मतलब कि झील या तालाब कुछ भी है, टंसा या टोंसा करके, टंसा कुंड वहां से निकलती है टोंस या तमसा, तमसा भी कहते हैं टोंस भी कहते हैं इसको, नदी को। ये आपकी गंगा को ज्वाइन करती है प्रयागराज के सिरसा में। प्रयागराज का कोई जगह सिरसा है, सिरसा में आकर के टोंस नदी गंगा से मिल जाती है। टोंस नदी की ट्रिब्यूटरी में इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी आपका बेलन है। बेलन ये आपका जो पैलियोलिथिक और मेसोलिथिक नियोलिथिक जो साइट्स पाए जाते हैं वो बेलन वैली यही कहलाती है। और ये बेलन एक नदी है जो कि ट्रिब्यूटरी है टोंस की। तमसा और उसकी ट्रिब्यूटरीज यानी जैसे बेलन है या और भी ट्रिब्यूटरीज होंगी, ये सारी नदियां फॉल बनाती हैं, वाटरफॉल, जिसमें चचाई वाटरफॉल ये बहुत इंपॉर्टेंट वाटरफॉल है, विहार वाटरफॉल इंपॉर्टेंट वाटरफॉल है, क्योटी वाटरफॉल इंपॉर्टेंट वाटरफॉल है, पूर्वा वाटरफॉल इंपॉर्टेंट वाटरफॉल है, और ओड्डा ओड्डा वाटरफॉल इंपॉर्टेंट वाटरफॉल है। तो टोंस नदी, उसकी ट्रिब्यूटरीज और टोंस नदी मिल करके सारी, उसकी मतलब सहायक नदियां और टोंस नदी, ये सब मिल करके कुछ वाटरफॉल बनाती हैं, जिसमें चचाई या कचाई या चचाई करके वाटरफॉल है, विहार वाटरफॉल है, क्योटी वाटरफॉल है, पूर्वा वाटरफॉल है और ओड्डा वाटरफॉल है, ठीक है। देखिए रिहांड, रिहांड नदी ये आपका मतीरंगा हिल, मैनपट प्लेटू, छत्तीसगढ़ से निकलती है। तो रिहांड कहाँ से निकलती है? छत्तीसगढ़ के मैनपट प्लेटू से निकलती है। वहाँ पे एक पहाड़ी है, उसका नाम है मतीरंगा हिल। मतीरंगा हिल छत्तीसगढ़ में कई जगह है, वहाँ से निकलती है रिहांड नदी। रिहांड ट्रिब्यूटरी है सोन नदी की। सोन नदी में यूपी में कहीं पे आकर के रिहांड नदी मिल जाती है। ये यूपी और छत्तीसगढ़ दोनों में फ्लो करती है रिहांड नदी। यूपी के सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट में आकर के रिहांड नदी सोन नदी से मिलती है। तो रिहांड ट्रिब्यूटरी किसकी है? सोन नदी की ट्रिब्यूटरी है। और रिहांड कहाँ पे मिलती है? सोन से सोनभद्रा डिस्ट्रिक्ट, उसी के नाम पे सोन नदी के नाम पे सोनभद्रा डिस्ट्रिक्ट का नाम पड़ा। तो सोनभद्रा डिस्ट्रिक्ट में रिहांड नदी सोन नदी से आकर के मिल जाती है। अब सोन नदी देखते हैं। मध्य प्रदेश के अमरकंटक प्लेटू से या अमरकंटक पहाड़ी से आपका सोन नदी निकलती है। सोन नदी गंगा की ट्रिब्यूटरी है। गंगा में पटना से पहले कहीं पे आकर के मिल जाती है, मोकामा पटना। सोन नदी में प्लेसर डिपॉजिट पाया जाता है गोल्ड का, यानी सोने का जो प्लेसर डिपॉजिट होता है वो सोन नदी में पाया जाता है। सोन नदी यूपी के 2 डिस्ट्रिक्ट में फ्लो करती है, एक आपका सोनभद्रा डिस्ट्रिक्ट है और दूसरे नंबर में मिर्जापुर डिस्ट्रिक्ट है। तो सोन नदी कहाँ कहाँ से बहती है यूपी के? सोनभद्रा डिस्ट्रिक्ट और मिर्जापुर डिस्ट्रिक्ट। सोन नदी की इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज में आपका रिहांड इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज है, कन्हार इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज है और नॉर्थ कोयल इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज है। तो रिहांड और कन्हार ये तो इधर यूपी में ही फ्लो करते हैं कहीं पे, और आपका नॉर्थ कोयल करके है, या ये आपका छोटा नागपुर प्लेटू या रांची के पास से कहीं से निकलती है नॉर्थ कोयल ट्रिब्यूटरी जो है, और सोन में आकर के बिहार वार में कहीं भी मिल जाती है, ठीक है। गंभीर ये आपकी करौली राजस्थान से निकलती है, बहुत इंपॉर्टेंट नदी है। राजस्थान के करौली से एक नदी निकलती है, उसका नाम गंभीर नदी है। गंभीर घाना बर्ड सेंचुरी या क्योलाडियो घाना बर्ड सेंचुरी नेशनल पार्क से गुजरती है, उसके बीच से निकलती है। तो गंभीर जैसे रामगंगा आपका उत्तराखंड में उस नेशनल पार्क से निकलती है, मतलब कि रॉबर्ट्स क्या नाम है, ठीक है। ऐसे ही ये गंभीर जो है ये क्योलाडियो घाना नेशनल पार्क से गुजरती है। गंभीर ये ट्रिब्यूटरी किसकी है? यमुना की। और ये आपकी मैनपुरी में या औरैया मैनपुरी है ना, वहां पे कहीं पे जा करके यमुना से मिल जाती है गंभीर। तो गंभीर राजस्थान से करौली से निकलती है
घाना बर्ड सेंचुरी में एक तरह से वाटर का सोर्स भी है गंभीर, उसी से घाना बर्ड सेंचुरी से निकलती है गंभीर नदी, ठीक है, उससे गुजरती है मतलब। नेक्स्ट आपका कर्मनासा। कर्मनासा ये कैमूर डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार से निकलती है। कहां से निकलती है? कैमूर डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार। कर्मनासा ये आपकी गंगा की ट्रिब्यूटरी है, ठीक है। तो बिहार में एक डिस्ट्रिक्ट है रोहतास, एक डिस्ट्रिक्ट कैमूर है, तो रोहतास के बगल में कैमूर डिस्ट्रिक्ट है। तो कैमूर डिस्ट्रिक्ट से एक नदी निकलती है, उसका नाम है कर्मनासा। कर्मनासा का मतलब किसी को कोसना होता है, तुम्हारा कर्म नाश हो जाए, इसलिए लोग इसमें डुबकी नहीं लगाते, नहाते नहीं हैं, ठीक है। और इसको थोड़ा सा वो मानते हैं, यानी कि अपवित्र, ये हॉलीनेस नहीं है, मतलब ये ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा, ये गंगा की एक ट्रिब्यूटरी है कर्मनासा, जो कि गाजीपुर में गंगा से कहीं पे आकर के मिलेगी कर्मनासा। मेक बॉर्डर बिटवीन यूपी एंड बिहार। कर्मनासा की इंपॉर्टेंट क्वालिटी क्या है कि ये यूपी और बिहार का बॉर्डर भी दोनों को डिवाइड करती है, ये डिवाइड करने की बॉर्डर का काम करती है ये कर्मनासा। चंद्रप्रभा एक ट्रिब्यूटरी है कर्मनासा की। चंद्रप्रभा ये बर्ड सेंचुरी है या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो कि चंदौली डिस्ट्रिक्ट में कहीं पे पड़ता है, ठीक है, चंदौली, हाँ बनारस चंदौली। तो चंद्रप्रभा एक ट्रिब्यूटरी है खुद अपनी किसकी? कर्मनासा की। और कर्मनासा किसकी ट्रिब्यूटरी है? कर्मनासा गंगा की ट्रिब्यूटरी हो गई। कर्मनासा नदी देखिए मिर्जापुर में फ्लो करती है, ये यूपी के चंदौली डिस्ट्रिक्ट में फ्लो करती है, गाजीपुर में भी फ्लो करती है। 3 डिस्ट्रिक्ट में कर्मनासा नदी फ्लो करती है, मिर्जापुर, चंदौली, गाजीपुर। और ये गाजीपुर में गंगा नदी से आकर के कर्मनासा मिलती है। कर्मनासा और उसकी जो सहायक नदियां हैं उनमें कुछ इंपॉर्टेंट वाटरफॉल भी हैं, मतलब कर्मनासा और सहायक नदियां दोनों पे, कर्मनासा और उसके ट्रिब्यूटरीज पे जो इंपॉर्टेंट वाटरफॉल हैं उनमें चांद पत्थर नंबर 1 वाटरफॉल, चांद पत्थर और देवदारी या देवदारी वाटरफॉल, चांद पत्थर वाटरफॉल कर्मनासा और उसकी सहायक नदियों पे पड़ते हैं। अब हम चलते हैं हिमालयन रिवर्स और पेनिनसुलर रिवर के बारे में बातें करेंगे। ये पीवाईक्यू है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, उसको हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन ये था कि डिफरेंशिएट करना था आपको हिमालयन रिवर्स और पेनिनसुलर रिवर के बारे में, कि क्या डिफरेंसेस हैं हिमालयन रिवर्स और पेनिनसुलर रिवर में। देखिए पहले नंबर में हमने मेंशन किया कि बेसिन साइज, किस नदी का बेसिन ज्यादा बड़ा है, किसका बेसिन छोटा है। बेसिन का मतलब क्या होता है? रिवर जितने भी एक पार्टिकुलर ज्योग्राफिकल एरिया में उसका जो एक्सटर्नल बॉर्डर जहां जहां से पानी को कलेक्ट करती है, उस पूरे एरिया को या टेरेन को बेसिन कहा जाता है रिवर का। एक्सटर्नल बाउंड्री ऑफ रिवर फ्रॉम वेयर रिवर कलेक्टेड वाटर बाय इट्स मेन स्ट्रीम as well as from its tributaries. The whole network is spread over such a specific area from which main stream and its tributaries collecting the water. This area या region is called basin. ठीक है, क्या कहते हैं इसको? बेसिन कहते हैं। तो बेसिन की बात कर रहे हैं अगर, तो हिमालयन रिवर्स का बेसिन बड़ा होता है, ज्यादा है, लार्ज बेसिन है या लार्ज कैचमेंट एरिया है, ठीक है। पेनिनसुलर रिवर्स का बेसिन स्मॉल बेसिन है और कैचमेंट एरिया छोटा है। पेनिनसुलर रिवर का बेसिन छोटा है, स्मॉल है। वेलोसिटी, हिमालयन रिवर का ग्रेडियंट, स्लोप ग्रेडियंट बहुत ही ज्यादा स्टीप होता है कंपेयर टू पेनिनसुलर रिवर का, वो जेंटल स्लोप है, इसीलिए हिमालयन रिवर बहुत ही फास्ट फ्लो करती हैं। हिमालयन रिवर क्या है? बहुत ही फास्ट फ्लो करती हैं, जबकि जेंटल स्लोप होने के कारण पेनिनसुलर रिवर स्लो फ्लो होता है, बहुत तेजी से फ्लो नहीं करती है पेनिनसुलर रिवर। डिस्चार्ज, हिमालयन रिवर ह्यूज वाटर डिस्चार्ज करती हैं, बहुत ज्यादा वाटर फ्लो होता है क्योंकि रेगुलर साल भर पानी इसमें फ्लो करता रहता है। पेनिनसुलर रिवर लिमिटेड वाटर डिस्चार्ज करती हैं। पेनिनसुलर रिवर लिमिटेड वाटर डिस्चार्ज इसलिए करती हैं क्योंकि कुछ ही पार्टिकुलर एरिया में फ्लो करती हैं, इनका जो ट्रिब्यूटरीज का नेटवर्क है वो भी कम है, तो कम एरिया से वाटर कलेक्ट होता है।
ये बड़े बड़े एरिया में, ज्यादा एरिया में फैली हुई हैं, इसीलिए ज्यादा एरिया का वाटर कलेक्शन लेकर के चलती हैं। फ्लो पेरेनियल रिवर हैं, हिमालयन रिवर सारे के सारे पेरेनियल रिवर हैं। पेनिनसुलर रिवर आपकी सीजनल रिवर्स हैं। पेनिनसुलर रिवर क्या है? सीजनल रिवर्स हैं। सोर्स रेन एंड स्नो दोनों इसका सोर्स है हिमालयन रिवर्स का, ठीक है। पेनिनसुलर रिवर ओनली रेन ही इसका सोर्स है, यानी बारिश के पानी से ही खाली रिवर फ्लो होती है, बाकी साल भर रिवर में वाटर नहीं दे पाएंगे आप पेनिनसुला में। और हिमालयन रिवर साल भर वाटर फ्लो करता रहता है। ओरिजिन हिमालयन रिवर एंटीसीडेंट एंड कॉन्सिक्वेंट है, पेनिनसुलर रिवर सुपर इम्पोज्ड एंड कॉन्सिक्वेंट है। हिमालयन रिवर्स क्या है? एंटीसीडेंट एंड कॉन्सिक्वेंट है। पहले जान ले एंटीसीडेंट क्या होता है। एंटीसीडेंट का मतलब होता है कि जो लैंडफॉर्म फीचर बना जहां से रिवर फ्लो करती है, तो रिवर पहले से वजूद में हो और वो लैंडफॉर्म फीचर बाद में बना हो, ठीक है, उसको एंटीसीडेंट रिवर कहते हैं। लैंडफॉर्म फीचर वो पहले, उससे पहले रिवर्स हो, एंटे मतलब पहले, तो रिवर्स का वजूद उत्पत्ति पहले हो गया हो और लैंडफॉर्म फीचर बाद में बना हो, तो ऐसी कंडीशंस को कहते हैं एंटीसीडेंट रिवर। एंटीसीडेंट रिवर की अगर बात करें, ठीक है, तो एंटीसीडेंट रिवर में आपकी जैसे देखिए घाघरा, यूपी के पॉइंट ऑफ व्यू से घाघरा हो जाएगी। बिहार में जैसे सोन फ्लो करती है, ये भी एंटीसीडेंट रिवर है। इंडस आपकी जो है एंटीसीडेंट रिवर है। ब्रह्मपुत्रा आपकी एंटीसीडेंट रिवर है, ठीक है। ये सारी की सारी एंटीसीडेंट रिवर है कि लैंड फॉर्म फीचर्स, यानी कि जो स्लोप है, जो माउंटेन है, जो प्लेन है, ये बाद में बने, ये रिवर पहले से मौजूद थी, ठीक है। इसीलिए बहुत ही डेप्थ में गॉर्जेस बनाती हैं, क्योंकि पहाड़ आ जाने से उनके रास्ते में वो उसको कटिंग कर करके डीपली फ्लो करती हैं और उसमें रास्ता निकाल लेती हैं उन पहाड़ों के बीच में, उसको एंटीसीडेंट कहते हैं, जो कि पहले से रिवर थी, लैंडफॉर्म फीचर्स बाद में बने, ठीक है। नंबर 1 कॉन्सिक्वेंट रिवर, दूसरे नंबर में मैंने मेंशन किया। कॉन्सिक्वेंट रिवर का मतलब क्या होता है? रिवर जो कि स्लोप पैटर्न को फॉलो करती हैं, रिवर जो ग्रेडियंट, स्लोप ग्रेडियंट्स को फॉलो करती हैं, ठीक है। तो फॉलो स्लोप ग्रेडियंट, स्लोप ग्रेडियंट का मतलब कि लैंडफॉर्म वजूद में आ चुका है, उसके बाद रिवर उसी के हिसाब से फ्लो करना शुरू करती हैं, ठीक है। तो रिवर बाद में बनी, लैंडफॉर्म फीचर बाद में बना, और लैंडफॉर्म फीचर्स को रिवर डिस्ट्रॉय नहीं कर पा रही है, बस उसी के पैटर्न में फॉलो कर रही है। जिधर ढलान ज्यादा या जिस साइड में या जिस डायरेक्शन में ढलान है, उसी डायरेक्शन में रिवर फ्लो करने लगती हैं, उसको हम कहते हैं कॉन्सिक्वेंट रिवर। जैसे देखिए हिमालयन रिवर्स में गंगा एंड यमुना हो जाएगी, गंगा एंड यमुना, हिमालयन रिवर में गंगा और यमुना हो जाएगी क्या? कॉन्सिक्वेंट रिवर। पेनिनसुलर रिवर में गोदावरी, कृष्णा, ये सब क्या है? कॉन्सिक्वेंट रिवर्स हैं, जो कि स्लोप पैटर्न को फॉलो कर रही हैं। जैसे कि वेस्टर्न जो घाट है उसकी हाइट ज्यादा है, ईस्टर्न घाट की हाइट कम है, इसीलिए वेस्टर्न घाट टू ईस्टर्न घाट रिवर फ्लो कर रही है सारी की सारी, इसको कहते हैं कॉन्सिक्वेंट रिवर। नेक्स्ट आपका सुपर इम्पोज्ड रिवर। सुपर इम्पोज्ड रिवर का मतलब कि वो रिवर्स, वो चैनल जो ओवरलाइन रॉक को कट करके अंडरलाइन रॉक पे फ्लो करने लगे, ठीक। जैसे आपका चंबल नदी ऊपर वाली जो सतह है, जो लेयर है सरफेस का, उसको कट करके नीचे वाले सतह पे फ्लो करने लगी है, ठीक। इसको आपका चंबल नदी बेस्ट एग्जांपल हो गया, और भी साउथ की बहुत सारी सोन नदी, चंबल नदी, ये सब क्या है? यूपी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोन नदी हो जाएगी, चंबल हो जाएगी। और ये झारखंड में जो एक रिवर है, क्या कहते हैं उसको, वो भी है, ठीक है।
इस तरह से कुछ नदियां जो कि वनली सारी की सारी वहां पे हैं, यानी कि पेनिनसुलर रिवर्स ही हैं ये सुपर इम्पोज वाली कंडीशंस में। तो कॉन्सिक्वेंट में आपकी दोनों रिवर्स हैं, मतलब कि कॉन्सिक्वेंट में पेनिनसुलर रिवर्स भी हैं और ये भी हैं आपका पेनिनसुलर भी है और आपकी हिमालयन रिवर है कॉन्सिक्वेंट वाली कंडीशंस में। एंटीसीडेंट में वनली और वनली हिमालयन रिवर्स पाएंगे आप, जो कि हिमालय के बनने से पहले रिवर मौजूद हों। ठीक है, सुपर इम्पोज्ड आपकी वनली पेनिनसुलर रिवर्स हैं, जैसे कि चंबल हो गया, सोन हो गया यूपी के कॉन्टेक्स्ट में। ठीक, प्लेन लार्ज डिपोजिशनल प्लेन बनाती हैं हिमालयन रिवर सारी की सारी। तो हिमालयन रिवर की क्वालिटी क्या है कि लार्ज डिपोजिशनल प्लेन बनाती हैं। ठीक, पेनिनसुलर रिवर पेनी प्लेन बनाती हैं। पेनी प्लेन का मतलब कि वो इरोजनल प्लेन जो कभी इतना ज्यादा रिवर इरोड की कि उसको प्लेन कर चुकी हो। तो ऑलमोस्ट प्लेन, अब रास्ते में उनका कोई प्लेन इतना ज्यादा प्रॉपर हो चुका हो कि उनको फर्दर इरोजनल एक्टिविटीज के चांसेस नहीं रहते हैं। ठीक है, तो पेनी प्लेन बनाती है मतलब ऑलमोस्ट प्लेन, यानी पेनी प्लेन एक कंडीशंस है कि जो साइकिल ऑफ इरोजन है उसका आपका लास्ट स्टेज होता है, जिसको सेनाइल स्टेज या मैच्योर स्टेज कह सकते हैं आप। ठीक है, तो सेनाइल स्टेज में आपका हिमालयन रिवर पहुंच चुकी हैं। फर्दर इरोजन के इसमें ऑप्शंस नहीं है, इसमें वर्टिकल कटिंग नहीं होगी। ठीक, रिवर से आपकी जितने भी कटना था, छटना था, इरोजन करना था वो हो चुका। अब पूरे एरिया के प्लेन को प्रॉपरली वो समतल भूमि में कन्वर्ट कर चुकी हैं, तो इसको कहा जाएगा पेनी प्लेन। और यहां पे ज्यादातर अभी डिपोजिशनल प्लेन है हिमालय में। वजह क्या है कि ऊपर से मलबा ला करके नीचे डिपोजिट किया जा रहा है। वैलीज फ्लो थ्रू डीप गॉर्जेस, हिमालयन रिवर सारी की सारी डीप गॉर्जेस से बहती हैं। डीप गॉर्जेस का मतलब कि वर्टिकल कटिंग होता है, बहुत ही वैलीज उनका डेप्थ में है। ठीक है, कैनियन गॉर्जेस ये बनाती हैं। फॉर्म्ड डीप वैलीज, डीप वैलीज को हम क्या कहते हैं, डीप गॉर्जेस कहते हैं। तो डीप गॉर्जेस बनाती हैं हिमालयन रिवर। जैसे पहाड़ों में आप देखेंगे हिमालय में आई शेप वैली, वी शेप वैली, इस तरह की वैलीज होती हैं। अब ग्लेशियर जो हिमालय में है वो यू शेप वैली बनाता है। ग्लेशियर क्या कहता है, हिमालय में यू शेप वैली क्रिएट कर देता है। और हिमालय में जो पानी फ्लो करने वाली रिवर्स हैं, ग्लेशियर वाली रिवर्स ही हिमालय में यू शेप वैली। हिमालय में जो वाटर फ्लो रिवर है, फ्लूवियल रिवर्स, वो सारी की सारी आई शेप या वी शेप वैली बनाती हैं। आई शेप या वी शेप का मतलब वर्टिकल कटिंग करती हैं। हिमालय में हिमालयन रिवर्स जब प्लेन में आती हैं तो ओपन वी शेप वैली बनाती हैं। क्या करती हैं, ओपन वी शेप वैली बनाती हैं, मतलब कि वर्टिकल कटिंग और हॉरिजॉन्टल कटिंग बोथ कटिंग होता है आपका कहां पे, हिमालयन रिवर्स में। ये आपकी जो पेनिनसुलर रिवर है ग्रेडेड वैली बनाती हैं। ग्रेडेड वैली का मतलब बहुत ही ज्यादा, जैसे मान के चलिए ग्रेडेड वैली का मतलब मैं समझाता हूं आपको। सपोज दैट ये आपका ग्रेडियंट का मैंने यहाँ पे एक डिजाइन किया, फ्रेम बनाया। ठीक है, तो रिवर आपकी प्रॉपरली इस तरह से निकलती है ऊपर से, बट ये बहुत ही ज्यादा ये देखिए, ये पूरा बेल्ट आपका क्या है, ग्रेडेड वैली है। बहुत कम स्लोप है, बहुत जेंटल स्लोप है, बहुत कम इसका ढलान है, तो इसको क्या कहते हैं, ग्रेडेड वैली कहते हैं। तो पेनिनसुलर रिवर ग्रेडेड वैली बनाती हैं। और अगर यही कंडीशन हिमालयन रिवर्स की होती तो वो डायरेक्टली ऐसे का चलती है हिमालयन रिवर राफ्ट। तो ये क्या हो गया, हिमालयन रिवर्स हो गई, जो कि वर्टिकल कटिंग आई शेप, वी शेप और प्लेन में ओपन वी शेप। हिमालय में जो ग्लेशियर रिवर्स हैं वो यू शेप। ठीक है, ये आपकी जो है पेनिनसुलर रिवर हैं जो कि ग्रेडियंट मतलब कि ग्रेडेड है, ग्रेडेड वैली। पेनिनसुला क्या है, रिवर आपका ग्रेडेड वैलीज। ठीक है, तो देखिए स्मूथ है स्लोप इनका, वही पॉइंट है। तो स्मूथ फ्लो होगा तभी यह स्मूथ स्लोप बनाएगी। ठीक है, स्मूथ स्लोप रहेगा तभी स्मूथ फ्लो होगी। शैलो वैलीज बनाती हैं ये आपकी डीप वैलीज बनाती हैं हिमालय वाली, ये शैलो वैलीज बनाती हैं।
ये आपकी आई शेप, वी शेप, इनका वाइड वैली होता है, चौड़ा वैली होगा इनका। ठीक। सिल्ट की अगर बात करते हैं, लोडेड विद सिल्ट, देखिए हिमालयन रिवर बहुत ज्यादा मलबा अपने साथ लेकर के आती हैं, तो सिल्ट पूरा सेडिमेंट्स भरा रहता है, लोडेड रहता है, बिकॉज फ्लो थ्रू सेडिमेंट्री रॉक से, क्योंकि हिमालयन रिवर सेडिमेंट्री रॉक से फ्लो करती हैं, इसलिए अपने साथ सेडिमेंट्स का मलबा भी बहुत ज्यादा लेकर के चलती हैं। लिमिटेड और नो सिल्ट, पेनिनसुलर रिवर्स में आप देखेंगे बहुत कम क्वांटिटी में सेडिमेंट रहता है, या कभी कभी फुल्ली फुल्ली प्योर वाटर रहेगा, सेडिमेंट्स या मलबा, मड ये सब नहीं दिखेगा आपको, क्योंकि हार्ड रॉक है पेनिनसुला, वो इग्नियस रॉक है, मेटामॉर्फिक रॉक है, वो मजबूत चट्टानों से निकलती हैं या फ्लो करती हैं, जिसके कारण मलबा लेकर के नहीं चलती हैं। और हिमालय सारा का सारा सेडिमेंट्री रॉक्स है, तो वो उतना ज्यादा मैच्योर, इतना ज्यादा मतलब कि ठोस या कठोर नहीं है हिमालय, जिसके कारण सेडिमेंट्री रॉक्स यहाँ होता है। यहाँ पे सिल्ट सेडिमेंट्स की कमी होगी, ना के बराबर, बिकॉज पासेस थ्रू मेटामॉर्फिक एंड इग्नियस रॉक, और ये आपका हिमालय वाला सेडिमेंट्री रॉक से गुजरती हैं। इरोजन, फर्स्ट एंड सेकंड फेज ऑफ साइकिल ऑफ इरोजन, इवन थर्ड फेज भी है। तो हिमालयन वाली कंडीशंस में आपकी माउंटेन्स में आपका फर्स्ट फेज यानी यूथ स्टेज, प्लेन एरियाज में मैच्योर फेज, और जहां पे डेल्टा बनाती हैं लास्ट में वेस्ट बंगाल में, इसको आप क्या देखेंगे, सेनाइल स्टेज। तो तीनों स्टेज आपका हिमालयन रिवर्स में पाएंगे। ये आपकी पेनिनसुला में लास्ट फेज ऑफ साइकिल ऑफ इरोजन कन्वर्टेड इनटू पेनी प्लेन। तो पेनी प्लेन का मतलब कि फर्दर इरोजन के चांसेस नहीं है, और पूरा लैंड सरफेस जहां पे रिवर गुजरती हैं वो प्लेन में ऑलमोस्ट कन्वर्ट हो चुका, ऑलमोस्ट प्लेन, यानी कि प्लेन में कोई भी मोनोटॉन, कोई भी इंसलबर्ग नहीं पाया जाएगा रास्ते में। जो भी ऊंचे ऊंचे तोंदे मिट्टी के थे उन सबको काट छाट करके प्लेन किया जा चुका है पेनिनसुलर रिवर में। फ्लड, एक्सीटू फ्लड है आपका हिमालय में। एक्सीटू फ्लड का मतलब कि पानी आता है पहाड़ से, फ्लड होता है प्लेन में, बिकॉज सोर्स ऑफ ओरिजिन इज एट हाइट, ऊंचाई पे पानी का जो है सोर्स है, पहाड़ों से पानी आ रहा है। फ्लड कहां कर रहा है, प्लेन एरियाज में, दैट इज कॉल्ड एक्स-सीटू फ्लड। यहां पे इन सीटू फ्लड है, लोअर हाइट है, ठीक है, जहां से पानी फ्लो किया वहीं पे फ्लड कर दिया। कैचमेंट, लार्ज कैचमेंट एरियाज, मेनी ट्रिब्यूटरीज, कैचमेंट एरियाज, बेसिन, ये सब हिमालय में ज्यादा है, वही पॉइंट मैंने रिपीट किया है, बट यहाँ पे ट्रिब्यूटरीज मैंने अलग जोड़ दिया कि ट्रिब्यूटरीज इसमें बहुत ज्यादा होती हैं। लेसर कैचमेंट एरियाज, इंडिविजुअल रिवर से लेसर ट्रिब्यूटरीज, ट्रिब्यूटरीज भी आपकी पेनिनसुला में बहुत ही कम है, इसमें बहुत ज्यादा ट्रिब्यूटरीज होती हैं। लेंथ, लॉन्ग डिस्टेंस कवर्ड बाय द हिमालयन रिवर, बहुत बड़े हिस्से से गुजरती हैं। शॉर्ट डिस्टेंस कवर्ड बाय द पेनिनसुलर रिवर, पेनिनसुलर रिवर कम ही दूरी तय कर पाती हैं। डेल्टा, ओनली 2 डेल्टा बनाती है पूरे हिमालयन रिवर्स। एक आपका इंडस रिवर का जो डेल्टा है कराची में देख सकेंगे आप, और दूसरे नंबर पे आपका कहां पे, सुंदरबन का डेल्टा, जहां पे गंगा यमुना जाकर गंगा और आपकी क्या कहते हैं ये इंडस, अरे शाम को मतलब ब्रह्मपुत्रा, गंगा और ब्रह्मपुत्रा कंबाइन डेल्टा आपका सुंदरबन में बनाती हैं। तो एक सुंदरबन का डेल्टा और दूसरे नंबर में कराची के पास इंडस का डेल्टा, तो 2 ही डेल्टा पूरे हिमालयन रिवर से बनता है। तो ओनली 2 डेल्टास, वन इज सुंदरबन डेल्टा एंड अदर वन इज कराची डेल्टा, बोथ लार्ज साइड डेल्टा। छोटे छोटे डेल्टास भी नहीं बनाती तो बहुत बड़े एरिया में डेल्टा बनाती हैं। पेनिनसुलर रिवर्स डेल्टा और इस्चुरीज दोनों बनाती हैं। पेनिनसुलर रिवर डेल्टा और इस्चुरीज दोनों बनाती हैं, और ये स्मॉल डेल्टा है, इनका जो डिपोजिशनल डेल्टा स्मॉल डेल्टा है पेनिनसुलर रिवर का, इनका लार्ज डेल्टा है। हिमालयन रिवर्स आपका इस्चुरीज नहीं बनाती हैं, कोई भी हिमालयन रिवर इस्चुरीज नहीं बनाएगी। हिमालयन रिवर्स और ये पेनिनसुलर रिवर इस्चुरीज और डेल्टा दोनों बनाती हैं। नेक्स्ट आपका देखिए ये फीचर्स हैं, क्या है ये आपका फीचर्स, लैंड फॉर्म फीचर्स जो क्रिएट करती हैं, फीचर्स है ना,
लैंडफॉर्म फीचर्स क्या क्या क्रिएट करती हैं? हिमालयन रिवर्स में बहुत सारी लैंडफॉर्म फीचर्स बनती है। पहाड़ों पे जहां पे रिवर निकलती है वहां पे स्ट्रक्चरल बेंचेस बनाती हैं, कहीं पे रैपिड बनाती हैं, कहीं पे प्लंगिंग पूल बनाती हैं। ठीक है, रैपिड्स, प्लंगिंग पूल, स्ट्रक्चरल बेंचेस, आई शेप, वी शेप, यू शेप वैलीज, गॉर्जेस, कैनियंस, ये सब आपकी हिमालयन रिवर्स में बनती हैं। जब वही हिमालयन रिवर्स प्लेन एरियाज में आ जाती हैं, जैसे गंगा का प्लेन है, तो वहां पे मियांडर्स बनाती हैं, ऑक्सबो लेक बनाती हैं, ब्रेडेड चैनल बनाती हैं। भावर एरियाज में ब्रेडेड चैनल बनाती हैं रिवर्स। ये कोर्स शिफ्ट फ्रीक्वेंटली, और हिमालयन रिवर्स का जो कोर्स है, जैसे कोसी अपनी नदी का डायरेक्शन बदलती रहती है टाइम टू टाइम और फ्लड भी करती रहती हैं। मोस्टली फ्लडेड हिमालयन रिवर्स अपना कोर्स भी बदलती रहती हैं, मियांडर्स बनाती हैं, ऑक्सबो लेक बनाती हैं, ब्रेडेड चैनल बनाती हैं। ये सब हिमालयन रिवर्स की कैरेक्टर्स हैं। पहाड़ों पे हिमालयन रिवर स्ट्रक्चरल बेंचेस, रैपिड्स, प्लंगिंग पूल, ये सब बनाती हैं। पहाड़ों पे अगर वैली की बात करें, आई शेप वैली, वी शेप वैली और यू शेप वैली। हिमालयन रिवर जब प्लेन में आ जाती हैं, तो प्लेन में अगर वैली की बात करें तो ओपन वी शेप वैली। हिमालयन रिवर प्लेन में मियांडर्स, प्लेन में ऑक्सबो लेक, प्लेन में ब्रेडेड चैनल, प्लेन में कोर्स शिफ्टेड फ्रीक्वेंटली, प्लेन में फ्लडेड। वही हिमालयन रिवर लास्ट में ओशन में जहां वाटर डिस्चार्ज करती हैं, उससे पहले डिस्ट्रीब्यूटरीज एंड डेल्टा, डिस्ट्रीब्यूटरीज एंड डेल्टा इन लास्ट फेज हिमालयन रिवर्स। ये वाली जो है आपकी पेनिनसुलर रिवर्स, कहीं कहीं पे वाटरफॉल्स आप देख सकते हैं। गॉर्जेस कैनियंस बहुत कम बनाती हैं, ना के बराबर। हार्ड रॉक होने के कारण स्ट्रेट फ्लो करती हैं। हार्ड रॉक होने के कारण पेनिनसुलर रिवर स्ट्रेट फ्लो करती हैं। ये सारी के सारी फीचर्स थे जो कि हिमालयन रिवर्स, पेनिनसुलर रिवर्स, ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंफॉर्मेशंस आपको, ये टर्मिनोलॉजी आपको ला करके डालना ही होगा एग्जाम में, अगर डिफरेंस पूछता है। ठीक है, आप अगर जनरल पॉइंट्स लिखेंगे कि यहाँ पानी ज्यादा फ्लो करता है, वहाँ पानी फ्लो कम करता है, तो इतना ज्यादा से काम नहीं, इतने से मतलब काम नहीं बनेगा। आपको ये टर्मिनोलॉजी लिखना ही पड़ेगा एग्जाम हॉल में। अब यहीं पे हम एंड करते हैं। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। ओके भाई, ऑल द बेस्ट।